ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री काकिनी कवचम रुद्रयामले उत्तरतंत्रे अथ षष्ठ सप्ततितमः पटलः। इस कवच स्तोत्र से संबंधित कुछ अन्य और अति आवश्यक जानकारी वीडियो के अंत में एक साथ हम दे देंगे। प्रारंभ करते हैं। श्री आनंद भैरवी उवाच कथयामि महाकाल चात्यन्ताद्भुत साधनं कवचं काकिनी देव्या अष्टोत्तरशताक्षरं यस्य गेहे करे शीर्षे कंठे च चित्तमध्यके भुज मध्ये च कट्यां वा धारयित्वा महीतले किं न सिद्धिं करोत्येव साधको योगिनीपतिः। योग सिद्धिः क्रिया सिद्धिः शिवा सिद्धिस्तथा परा महासिद्धिः खेचरी च सुषुम्ना सिद्धिरेव च फल सिद्धिः काल सिद्धिः क्रिया सिद्धिः शिवाम्बिका जंघा सिद्धिः परा सिद्धिः खड्ग सिद्धिः सुसूक्ष्मगा अणिमाद्य अष्टसिद्धिश्च करे तस्य स्थिरा भवेत्। कवचं काकिनी देव्याः सर्वसिद्धिप्रदायकम् अकाले वा सुकाले वा पठनाद् धर्मसञ्चयम् जयी धर्मसञ्चयेन जयो यत्र शिवस्ततः यत्र शिवा तत्र शिवः कवचात्मा द्वयं प्रियौ कर्तारौ तौ सदातारौ पार्वती परमेश्वरौ कार्यकारण स्रष्टारौ उभौ तत्र परात्परौ कवचात्मक मूर्तौ च स्थातारौ प्रभवात्मकौ तस्य नामाक्षरं वक्षये शृणुष्व शृणुष्व भैरवेश्वर। अथ अष्टोत्तरशतनाम। भैरवी भीमरूपा च विरूपा रूपवर्जिता सूक्ष्माति सूक्ष्मरूपा च स्वप्रकाशा च शाकिनी चपला चंचला भीमा चंद्रदेवी परापरा कमलाक्षी देवमाता खड्ग कपालधारिणी गुर्वी गौरी घनच्छाया ओंकाराद्या चरुप्रिया छाया जया चांजना च ओंकारात्मा कलावती टंकारिणी डाकिनी च टक्का देवी ऋणप्रिया तारिणी स्थूलपुष्टा च दया धर्म प्रियानुतिः परमा बुद्धिशक्तिश्च फलदा फाल्गुनी कला वसुधारा वासुकी च भद्रकाली भवा भवा मनसा मोहिनी माता यशोदा याज्ञिका यशा रूपेश्वरी रण प्राणा लक्ष्मीर्लक्षण शोभिता वसुप्रिया वसुरता बालरक्षा शशि प्रभा षडक्षरी शारदा च हरिद्रा हारमालिनी लावण्य निरता लंका क्षय रोग विनाशिनी क्षेत्रपाला च क्षेत्री च क्षत्रिया क्षेमदा क्षमा क्षुन्निवृत्ति करी क्षुब्धा छालनाख्या छरा छरा अनंताख्या उमा दुर्गा ऋषभा ईश्वर प्रिया लिरिकार बीज कूटस्था लिरिकार दीर्घ जीविका ऐरंड रण चामुंडा ऐन्द्री दट्ट प्रियांतरा तुनुतुंडा औषधि च उत्तमा अधम मध्यमा
औद्वेषिणी औषधस्था अट्टहासात्मसंगता अर्थदा अष्टहस्ता च अर्ककोटिमयूखगा अर्धनारीश्वरा अर्च्या अर्बुदास्त्रधरा समा अष्टैश्वर्यप्रदा अर्घा अम्भस्था चाप्य अरुन्धती अर्पणाख्या अर्कमुनि अर्पणा अस्खल स्थिता अर्चनाढ्या अर्चनास्था अराति अरुणाधरा इति अष्टोत्तरनाम अष्टोत्तराख्यम अमृतं पठित्वा कवचं पठेत् तदा फल समृद्धिः स्याद् आयुरारोग्य साधनम् शाकिनी कवचस्यास्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः गायत्री च छन्द एवापि शाकिनी देहदेवता अथ कवच ॐ श्रीं क्लीं मे शिरः पातु ब्लूं ह्लूं मे ललाटकं चक्षुषी खेचरी पातु कर्णौ मे शिव शाकिनी गण्डयुग्मं सदा पातु देवशाकम्भरी रमा स्वाहा पातु युग्मनासाम् ओष्ठाधरं शिरोऽवतु द्रीं ह्रीं श्रीं मे दन्तपङ्क्तिं जिह्वाग्रं देहदेवता द्रीं ह्रीं श्रीं मे दन्तपङ्क्तिं जिह्वाग्रं देहदेवता चिबुकं कमलादेवी वाग्दात्री मे कपालकं वदनं कालिका पातु शब्दबीजात्मिका गलं कंठ देवी शाकिनी च पातु मे कंठ पंकजं सुरादेवी सदा पातु हृत्पद्मं कामरूपिणी कलावती कामकामा काममाला विशुद्धकं सदाशिवपथं पातु लक्ष्मीर्मे नाभिपङ्कजम् उल्कामुखी सदा पातु देवमाता षडक्षरम् सदा पातु विष्णुपद्मं राकिनी पातु मे दलं कटिदेशं सदा पातु भोगदा ज्ञानमोक्षदा मूलाधारं सदा पातु काकिनी परमेश्वरी एकरूपा सदा पातु लिंगाधारं विरूपिणी मार्कंड पूजिता देवी मृकुंडा मूलवासिनी सदा मे पातु देवेशी अभयाचारुदेशिकं दर्शनाख्या महादेवी लिंगाधारं पदान्तरं पातु देवी हिरण्याक्षी सर्वांगं सर्वदेवता पातु देवी हिरण्याक्षी सर्वांगं सर्वदेवता विधात्री सूक्ष्मरूपस्था स्थूलांगी च कृशोदरी सर्वत्र सर्वदा पातु देवी शाकम्भरी मम हृत्कालिका सदा पातु सर्वांगं सर्वदेशके इति कवचम् इति ते कथितं नाथ कवचं देवदुर्लभं पठित्वा सिद्धि प्राप्नोति राजत्वं लभते नरः अकस्मात् सूर्यतुल्यः स्यात् कामजेता स्वयं भवेत् धारणाद् देह वृद्धिः स्याद् आयुरारोग्य संपदं वायुसिद्धिकरं साक्षाद् अमृतानंद विग्रहम् अग्निस्तंभं जलस्तंभं वायुस्तंभं करोति हि खेचरो योगजेता स्यादाशा क्षयकरो भवेत् ततः पठेत् काममन्त्रं तदन्ते ध्यानमाचरेत् ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्णन्निशानामुम्
ईशानन्निशानामुम्म ईशान सर्वलोकम्म ईशान जपित्वा काममन्त्रं हि सर्वकाम फलं लभेत् ततो ध्यात्वा च कवचं ध्यायेद्यः शाकिनी शिवं स वेद पारमायाति शाकिनी ध्यान योगतः। अथ शाकिनी ध्यान प्राणाख्यां शुक्लपद्मे निरवधि निलयां शाकिनीं पीतवस्त्रां सूक्ष्मां भूषातिरुद्रोद्भव तनुचपलां चञ्चलां सिद्धिलोलां हस्तैः पद्मैश्चतुर्भिः सुनयन् कमलैर्भासमानां शिवाढ्यां पद्माभीति प्रचण्डासी च सहितां शाकमातां भजामि। ध्यात्वा योगी शमशाने गिरिवर कुहरे डाकिनी देश मध्ये शून्ये गर्ते वने वा गगन गृहतले शून्य गेहे सुप्रवासे ज्ञानात्मा यो वशी वा पठति च सततं शाकिनी देहयोगं गंगायां स्वीय गर्भे कवचम् अभयदं सर्वदं याति सिद्धिं। कवचं कारणैर्देवीं पूजयित्वा यथाविधि अकस्मात् काय सिद्धिः स्याद् अष्टैश्वर्य समन्वितः स्याद् अष्टैश्वर्य समन्वितः मोक्षम् आपनोति भावेन सुखं तस्य पदे पदे म्रियन्तु बालका यस्याः काकवन्ध्या च या भवेत् धारयित्वा त्विमां विद्याम् एतैर्दोषैर्न लिप्यते कंठे यो धारयेद् एतां समरे काण्डधारिणीम् अक्षयत्वम् अवाप्नोति जीवमात्रः सदाशिवः। गोरोचना कुङ्कुमेन काला गुरुहरिद्रया लाक्षारसैर्लेखयित्वा धारयित्वा अमृतं लभेत्। इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे भैरव भैरवी संवादे शाकिनी कवचं नाम षष्ठसप्ततितमः पटलः। अब इस कवच स्तोत्र से संबंधित कुछ अन्य जानकारी। इस कवच स्तोत्र के प्रारंभ में इसका नाम काकिनी कवचम दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहाँ बीच बीच में शाकिनी देवी का नाम आया है, तो थोड़ा सा यहाँ संदेह उत्पन्न होता है कि यह शाकिनी देवी के लिए है या काकिनी देवी है या उन दोनों देवियों का एक साथ कवच बनाया गया है। प्रारंभ में कुछ श्लोक पूर्व पीठिका का है, जो श्लोक संख्या 1 से 9 तक के जो श्लोक हैं पूर्व पीठिका का भाग है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 22 तक अष्टोत्तर शतनाम है। अष्टोत्तर शतनाम के बाद उस शतनाम की फल श्रुति है, जहाँ कहा गया है अष्टोत्तराख्यम अमृतम पठित्वा कवचम पठेत। इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने के पश्चात कवच का पाठ करने को कहा गया है, और यहाँ कुछ श्लोक फल श्रुति के हैं। इसके बाद कवच प्रारंभ होता है। श्लोक संख्या 24 में कहा गया है, इस शाकिनी कवच के ऋषि सदाशिव हैं, गायत्री छंद है और शाकिनी देवी मूल देवी हैं। इस कवच की मुख्य देवी शाकिनी देवी हैं। तो इन सब जानकारी के आधार पर आप विनियोग कर सकते हैं। कवच का जो भाग है वह श्लोक संख्या 25 से प्रारंभ होता है और श्लोक संख्या 36 पर समाप्त होता है। तो श्लोक 25 से 36 तक के जो 11-12 श्लोक हैं वही कवच का भाग है,
और अगर आप बार बार कवच का पाठ करना चाहते हैं तो केवल इसी 11-12 श्लोक की बार बार आवृत्ति करें। इसके बाद कवच का फल श्रुति का भाग दिया गया है, जहाँ कहा गया है पठित्वा सिद्धि प्राप्नोति राजत्वम लभते नरः, और इस कवच के पाठ आदि से वायु की सिद्धि होती है। अग्नि स्तंभम जल स्तंभम, अग्नि का स्तंभन होता है, जल का स्तंभन होता है, वायु का स्तंभन होता है, खेचरी विद्या आदि आती है। और यहाँ पर एक अति गुप्त मंत्र भी दिया गया है श्लोक संख्या 41 में, ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च। तो इस मंत्र का भी आप अलग से जाप कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह के कवच स्तोत्र में अति गुप्त मंत्र भी मिल जाते हैं। और श्लोक संख्या 42 में कहा गया है कि इस तरह से कवच आदि का पाठ ध्यान करने के बाद शाकिनी देवी और भगवान शिव का ध्यान आदि करना चाहिए। यहाँ शाकिनी देवी का ध्यान मंत्र है प्राणाख्याम शुक्ल पद में, तो यह ध्यान मंत्र है। श्लोक संख्या 44 तक ध्यान मंत्र है। यहाँ एक श्लोक का अर्थ दिया गया है, जहाँ हम पाठ करते हैं पद्मा भीति प्रचंडासी च सहिताम। तो पद्मा भीति, पद्म अभीति, प्रचंड असी, अभीति अभय को बोलते हैं। अभय मुद्रा जो होता है, जो देवी अभय का वरदान देती हैं। पद्म यानी कमल है, प्रचंड असी, असी खड्ग के लिए होता है, जो उनका तलवार होता है। तो इस तरह से अनेक छोटे छोटे शब्दों को मिला के छुपा करके बड़े बड़े शब्द बनाए जाते हैं। पद्मा भीति प्रचंडासी। शाकिनी देवी का ध्यान मंत्र के बाद यहाँ कुछ अन्य फल श्रुति आदि का भाग है, जहाँ कहा गया है शून्य गर्ते वने वा गगन गृह तले शून्य गेहे सुप्रवासे, यानी इन सब स्थान पर इस तरह के कवच स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। श्लोक संख्या 45 में फिर कहा गया है शाकिनी देह योगम, शाकिनी देवी का नाम आया है। और श्लोक संख्या 48-49 में कहा गया है कि कंठ आदि में धारण करना चाहिए, कंठे यो धारयेद ऐताम। और गोरोचन, कुमकुम, काला अगुरु आदि के साथ इसका निर्माण करना चाहिए, कवच आदि का निर्माण करना चाहिए। यह कवच रुद्रयामल तंत्र के उत्तर तंत्र भाग में मिलता है और चैप्टर नंबर 76 में है। तो 76 चैप्टर में उत्तर तंत्र में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस कवच में अष्टोत्तर शतनाम भी है, उसका फल श्रुति है, ध्यान है, कवच का भाग है। और कहीं कहीं काकिनी देवी और शाकिनी देवी, इन दोनों में थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है। तो दोनों देवियों को मान लें और कवच का पाठ करें, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।